जय हिंद। जय हिंद आप लोगों को। फिर से आज का टॉपिक में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है इस टॉपिक में। यानी कि सबसे पहले आज नया टॉपिक चालू हुआ है, और जो मैंने भी जितने सारे टॉपिक बताया पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। क्लास के बारे में, क्लास के बारे में बहुत सारे मतलब उसमें डिफिनेशन टॉपिक बताया। ठीक है, डिक्लेयर फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, रिकर्सन फंक्शन, और क्लास के बारे में भी बताया था। वो जो जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास तो टॉपिक खत्म हो गया और अब आया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट किसी को कहेंगे ऑब्जेक्ट, और इसका क्या गुण है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम जानेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझिए और सुनिए, देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कहने के मतलब यह हुआ, ऑब्जेक्ट ये सबसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, इंस्टेंस या थिंग। ठीक है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान में गौर कीजिएगा, आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए कि कोई भी अगर यदि कुछ नया चीज़ को सुनते हैं, नया चीज़ टॉपिक को देखते हैं, नया चीज़ टॉपिक, नया चीज़, नई नई जितनी सारी हमारी लाइफ में नई नई चीज़ें आती हैं और नई नई चीज़ें को हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, उस चीज़ को जानने के इच्छुक बन जाते हैं। उस चीज़ को जानने के लिए हम उसमें पूरा गौर, कंसंट्रेशन लगा देते हैं, अपना मन को फोकस, अपने ध्यान को फोकस कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही नई चीज़ है। ठीक है, ये चीज़, ये जो थिंग, ये जो टॉपिक बताने जा रहे हो, ये वंडरफुल है। ठीक है, इसलिए जितने भी नई चीज़ों को हम देखते हैं, नई चीज़ें, नई नई चीज़ों को सुनते हैं, तो हमें क्या अंदर लगता है जैसे कि हमें जानने की इच्छा जग गई है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या बोल रहा है कि एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, इज इन अदर वर्ड द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इन इंस्टेंस, इंस्टेंस इसमें क्या बोल रहा है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस कहने का मतलब यह हुआ कि कोई थिंग, कोई वस्तु, कोई उसका क्या बोलेंगे, उसका पार्ट। कहने का मतलब क्लास में ही ले लो, हम जिस क्लास में, कोई भी क्लास ले लो। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, तो क्लास एक क्या है, ग्रुप है। तो क्लास में कितने सारे इंस्टेंस आ जाते हैं। सपोज दैट बेंच, कुर्सी, टेबल, फैन वगैरह वगैरह सब आता है। तो वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लास का। लेकिन इसमें इस टॉपिक में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्लास का ही इंस्टेंस, क्लास का ही वस्तुएं ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में कुछ भी आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये मार्कर, पेन, कुर्सी, टेबल, ये सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट द क्लास, जो एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड में इसको हम बोलेंगे, इन अदर वर्ड में बोलेंगे कि द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट, यानी कि द क्लास का शॉर्ट नेम ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड में बोलेंगे द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात। ठीक है, ये तो आया समझ में कि हम ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। ये ट्रिक्स है जानने का, ट्रिक्स समझे, लॉजिक, लॉजिक है, बस लॉजिक को समझिए। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, लॉजिक को समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस लॉजिक में क्या बोल रहा है ऐसे, यानी कि क्लास का इंस्टेंस ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर। ये स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, चलिए जानते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन द वेरिएबल बाय द पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि स्टैटिक डेटा मेंबर है डिफाइन। अब स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, क्लास का स्टैटिक डेटा मेंबर, डेटा मेंबर फंक्शन, ये है वही सब आता है। ठीक है, तो स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन द वेरिएबल बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक का जो कीवर्ड है, यानी इसका जो वैल्यू का जो स्टैटिक मेंबर का जो
कीवर्ड है स्टैटिक, ठीक है, उसको पुटिंग करके यानी कि डिफाइन होता है इसका, समझ में आया। स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन, गौर कीजिए, डिफाइन द वेरिएबल बाय द पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, जो बोल रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर इज जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल। इसमें ध्यान पूर्वक ये जो पॉइंट है, ये जो है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, स्टैटिक डेटा मेंबर जस्ट लाइक ए ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर है वो किसके जैसा है, ग्लोबल वेरिएबल के जैसा है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसका डिफिनेशन भी बताया था। अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो अब कृपया मेरे चैनल में जाकर आप उसे विजिट करके देख सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल वैसे वेरिएबल है जो यानी कि ग्लोबल नाम से पता चल रहा है कि बाहर भीतर दोनों उसका उपयोग होगा, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल का चिन्ह कैसा होता है, इस टाइप से, ये जो दिख रहा है, ये ग्लोबल वेरिएबल का चिन्ह है, ठीक है। यानी इसमें बोला है कि स्टैटिक डेटा मेंबर इज जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल। स्टैटिक डेटा मेंबर है किसके जैसा होता है, ग्लोबल वेरिएबल के जैसा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में चलते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन इनसाइड बट वर्क आउटसाइड द क्लास। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि स्टैटिक डेटा मेंबर है डिफाइन इनसाइड बट, इनसाइड अंदर, लेकिन वर्क करता है बाहर, ठीक है, द क्लास। यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर इनसाइड वर्क करता है, यानी कि इनसाइड अंदर भी काम करता है और बाहर भी। स्टैटिक डेटा मेंबर कहने का मतलब समझ में आ रहा है इस पॉइंट में क्या बोल रहा है। स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन इनसाइड बट वर्क आउटसाइड, ठीक है, बट वर्क आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, द क्लास। उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर वर्क विथ द हेल्प ऑफ क्लास नेम स्टैटिक डेटा मेंबर। ये जो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का चिन्ह है, ये जो चिन्ह दिख रहा है ग्लोबल वेरिएबल का है। ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन इनसाइड, इनसाइड यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर है डिफाइन अंदर भी, यानी कि वर्किंग, इसका वर्किंग है स्टैटिक डेटा मेंबर का जो वर्किंग है वो अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों है, ठीक है। और बट वर्क आउटसाइड द क्लास, ये दोनों है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि स्टैटिक डेटा मेंबर वर्क विथ द हेल्प ऑफ क्लास नेम स्टैटिक डेटा मेंबर। ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का चिन्ह है, ग्लोबल ये ग्लोबल वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल का है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल का चिन्ह है स्टैटिक डेटा मेंबर। ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट किससे कहेंगे और इसके कुछ स्टैटिक है। फिर नेक्स्ट में चलेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अभी मैंने चर्चा किया स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर जस्ट अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, चलिए जानते हैं। ये तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट और स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर समझ में आ गया। आप चलिए आगे चलते हैं जिसका नाम है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक में क्या बोल रहा है कि अभी तो मैंने स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में जाना, ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट का मैंने डिफिनेशन बताया ऑब्जेक्ट का, और डेटा मेंबर यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर भी बता दिया। फिर उसके बाद है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट में जान देंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है इसके बारे में, और मेंबर फंक्शन का इस पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यानी ये पॉइंट में ही इसका सारा चीज छिपा हुआ है, ठीक है। अका करके जानते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन इसमें बोल रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन वेरिएबल बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करता है तब जब इसका पुट की इसका कीवर्ड का स्टैटिक का पुटिंग रहेगा कीवर्ड वेरिएबल। यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन वेरिएबल बाय
पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक किसके थ्रू, स्टैटिक फंक्शन का, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का जब इसका पुटिंग रहेगा, कीवर्ड इसका पुट करेंगे तभी ये डेटा मेंबर का डिफाइन करेगा, ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। उसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन वर्क ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कब काम करेगा, कब ये इसका वर्किंग होगा, जब, यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन वर्क ओनली स्टैटिक स्टैटिक डेटा मेंबर, यानी कि इसमें बोल रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ केवल स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन वर्क ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए ही वर्क करता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, और उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, चलिए जानते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन इनसाइड बट वर्क आउटसाइड द क्लास। देखिए ये डेटा मेंबर भी सेम था, इसमें भी वही बात बोल रहा है कि स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन करेगा, यानी कि इसका वर्किंग होगा, और इसका वर्किंग कब होगा, यानी इसका वर्किंग तो स्टैटिक डेटा मेंबर में दोनों के लिए होगा, लेकिन दोनों डिफाइन तब करेगा जब उसका वर्किंग दोनों जगह पे होगा, यानी कि इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा, तभी इसका वर्किंग होगा, किसका, स्टैटिक डेटा मेंबर का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन वर्क विथ द हेल्प ऑफ क्लास नेम, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इसमें क्या बोल रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन वर्क विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन का वर्किंग तभी होगा किसके मदद से, किसके हेल्प से वर्किंग होगा, किसके मदद से, क्लास नेम, और स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन इसका कहलाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन क्या है, इस पॉइंट से जान गए। एक बार और फिर से री कर देते हैं पढ़ के। स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन डिफाइन वेरिएबल बाय द पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। उसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन वर्क ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। जो हम इसमें पढ़ के आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि इसमें डॉट ही ना रहे, यानी कि डॉट पूरा क्लियर हो जाए और एक पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो थर्ड पॉइंट में भी समझ में आ गया होगा कि डेटा मेंबर स्टैटिक डेटा मेंबर है डिफाइन इनसाइड बट वर्क इज आउटसाइड द क्लास। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसका कुछ क्वेश्चन है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड वर्क, इसमें क्या बोल रहा है, चलिए जानते हैं। डेटा मेंबर, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अगर यदि कुछ भी ऐसा डाउट रहता है मन में, या अगर यदि कुछ ऐसा अगर यदि हमसे भी गलती हुआ होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं उसे सुधारने का प्रयास जरूर करूँगा, ठीक है। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। आज का टॉपिक इसमें ख़त्म होता है, ऑब्जेक्ट खत्म होता है। उसका फिर इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 लेकर आऊँगा, जिसका नाम रहेगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा जिसका नाम रहेगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, चैप्टर 5। आज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो छोड़ दीजिए, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में, मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितने सारे भी बताया सब इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ है ऐसे टॉपिक जो थोड़ा सा लगेगा डिफ़िकल्ट, लेकिन पढ़ने के बाद इजी हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, आप लोग मन और से पढ़िए। उसके बाद फिर इस टॉपिक में आज तक इस क्लास में आज तक यहीं तक रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा, नेक्स्ट चैप्टर 5 लेकर आऊँगा, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर।
और मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि कृपया मेरे इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।